अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद और आबाद रखें। जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज का व्लॉग है जनाब वीकेंड का व्लॉग। और वीकेंड एज़ यू नो के मदर्स के लिए तो इंतहाई बिज़ी होता है क्योंकि बच्चों को छुट्टी होती है, हस्बैंड घर पे होते हैं और घर के काम काज जो है ना वो ढेर सारे इकट्ठे हुए होते हैं। क्योंकि ज़्यादातर हम जो देसी मदर्स हैं ना, हम अपने काम जो है ना वीकेंड्स के लिए उठा के रखती हैं। वॉशिंग हो गई, क्लीनिंग हो गई, तो ग्रॉसरी हो गई। हम तो यहाँ पे क्योंकि हर वीक हमने ग्रॉसरी करनी होती है, तो आज हमारा ग्रॉसरी डे भी था, क्लीनिंग डे भी था, वॉशिंग डे भी था और मतलब ना बहुत कुछ था। तो आज के व्लॉग में आपको यही सब कुछ मिलेगा और मैं यही सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। तो साथ में कुछ हम बातें करेंगे, गपशप लगाएंगे। तो इस वीडियो को आज एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि इसमें आपको बहुत सी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिलने वाली हैं, बहुत सी इन्फॉर्मेटिव बातें जो आपको हेल्प करेंगी बहुत सारी चीज़ों में। तो हम व्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। आप देखिए मेरी वीडियो और साथ में मैं आपके साथ लगाती हूँ गपशप। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ना वो है एहसास कमतरी, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों होता है आपको। मतलब ये किसी की भी लाइफ में हो सकता है। इसका रीज़न क्या हो सकता है और क्या ये जो सोशल मीडिया है, फेसबुक हो गया, टिकटॉक हो गया, यूट्यूब हो गया, डिफरेंट ब्लॉगर्स, कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर जो हैं, क्या ये हमें एहसास कमतरी का शिकार कर रहे हैं? क्या ये हमें एनवी मतलब हसद का शिकार कर रहे हैं? ये बजाय इसके कि हमें मतलब कुछ अच्छा दें तो क्या ये हमारी लाइफ को ख़राब कर रहे हैं? तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे आज के दिन में। तो सबसे पहले तो इन्फीरियरिटी जो है वो आपको होती क्यों है, मतलब उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये है कि जनाब मुझे फ़लाँ के जैसा पार्टनर चाहिए, मुझे ना उस जैसा दोस्त चाहिए, मुझे फ़लाँ लड़की जैसी आंखें चाहिए, हाय काश मेरी हाइट वैसी होती, हाय काश मतलब मैं उस जैसी दिखती होती, मेरा कलर वैसा होता, मेरे बाल वैसे होते। जी बिल्कुल सही समझे आप, कंपैरिज़न। जब भी आप किसी के साथ अपना कंपैरिज़न स्टार्ट करते हैं ना, बेशक ये कॉन्शियसली नहीं कर रहे होते हम, ये सब कुछ अनकॉन्शियसली हो रहा होता है। हम ऐसा करना भी नहीं चाहते लेकिन ये नेचुरली है, फितरी जिबिल्लत है, ये होता है। हम जब भी किसी को देखते हैं तो उसके साथ हम कंपेयर ज़रूर करते हैं ख़ुद को, उसके लाइफस्टाइल के साथ, उसकी बॉडी के साथ, उसके जॉब के साथ, उसके करियर के साथ, हर चीज़ के साथ हम खुद को ज़रूर कंपेयर करते हैं। तो हमारी ज़िंदगी जो है ना, हम देखते हैं कि उसके मुकाबले में हमारी लाइफ कैसी है। भाई हम क्या अपनी लाइफ में कर रहे हैं, वो ऊपर है हम नीचे हैं, हम नीचे हैं वो ऊपर है, क्या मतलब सीन है ना। तो जब भी हम किसी के साथ कंपेयर करते हैं कभी, तो अगर तो वो बंदा हमसे लो लेवल का हो तो फिर तो हम बड़े सेटिस्फाई होते हैं, बड़े खुश होते हैं कि हाँ जी हम बेहतर हैं। लेकिन तो अगर वो बंदा हमसे ऊपर का हो तो फिर हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो एनवी मतलब हसद जो है ना वो कंपैरिजन से स्टार्ट होता है। जब भी हम खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करना शुरू करते हैं, वहाँ से हसद का आगाज़ हो जाता है और फिर ये बहुत आगे तक जाता है। इनफैक्ट हमारा मसला पता क्या होता है कि मैं तो वही चाहती हूँ जो आप उस अगले बंदे के पास है ना, मुझे तो वो चाहिए कि जो अगले बंदे के पास है। लेकिन मेरा मसला ये है कि मैं ये नहीं चाहती कि वो उसके पास हो। मतलब मैं ये चाहती हूँ कि मुझे तो वो मिले लेकिन वो उसके पास रहे भी ना। समझ रहे हैं आप? हसद ये चीज़ है कि मुझे जो उसके पास है वो मुझे मिल जाए लेकिन वो उसके पास भी ना रहे। मतलब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा कि फ़लाँ के पास ये क्यों है, मेरे साथ नाइंसाफ़ी क्यों है। मतलब अगर उसको मिल रहा है तो मैं पीछे क्यों रहूँ। तो अगर मतलब जिस तरह हम ये कहते हैं कि फ़लाँ बंदा अगर उदास होगा, उसको कोई दुःख होगा, तो ऑटोमेटिकली हमें अंदर से एक कमीनी सी खुशी मिलेगी कि हाँ अच्छी बात है उसको दुःख मिला है। मतलब अगर फ़लाँ बंदे की रिलेशनशिप में कोई ख़राबी चल रही है तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ भी बहुत अच्छा, ये तो है ही ऐसा। तो अगर कोई बंदा बहुत अच्छा है, उसकी कोई बात सुनता है, उसको सुनना लोग पसंद करते हैं, उसकी बात मानते हैं, तो कभी जब उस पे तनकीद होगी ना या कभी उसका कोई बुरा वक्त आएगा तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा और मैं उस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर उठाऊँगी और फिर मैं ऊपर से और बातें करूँगी, हाँ मुझे तो पहले ही पता था, वो तो था ही ऐसा, वो तो है ही ऐसा। मतलब मुझे उसकी कामयाबी से जलन है, मुझे उसकी कामयाबी से हसद है। तो जब भी उस पे बुरा वक्त आएगा तो आई विल फ़ील हैप्पी।
ठीक है ना, क्योंकि मैं ही समझती हूँ कि वो अगला बंदा जो है ना वो इतना भी कोई अच्छा खूबसूरत नहीं है, इतना भी परफेक्ट नहीं है जितना लोग उसको समझते हैं। ठीक है ना, और यही हम चाहते हैं कि हम जो लोग हैं ना, जिनको मतलब लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, किसी तरीके से हम उनको लेट डाउन करें। अब बात यह है कि किसी को नीचे लाने के लिए या तो हमें ख़ुद को उसके बराबर लाना पड़ेगा, मतलब हमें इतनी एफ़र्ट करनी पड़ेगी कि हम उसके लेवल तक पहुंच सकें, और फिर दूसरा तरीका ये है कि हम फिर उसको खींच के नीचे ले आएँ। तो क्योंकि उसके बराबर जाना तो फिर बहुत मुश्किल होता है, मेहनत लगती है उसमें, तो हमारे लिए आसान तरीका ये होता है कि हम उसको ही खींच के नीचे ले आएँ। लेग पुलिंग हो गई, किसी भी तरीके से कोई भी चाल चल के हम वापस उसको नीचे ले आएँ। तो क्योंकि ये बहुत आसान काम है, और यही जो चीज़ है ना, हसद, ये किसी भी इंसान के दिमाग में ना एक खला सा पैदा कर देती है। अभी जो स्पेक्ट्रम है ना, इसकी 2 साइड्स होती हैं, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। नेगेटिव साइड क्या है कि मतलब उसके पास वो क्यों है जो हमें चाहिए था, या उसकी हमारी हैसियत में इतना फ़र्क क्यों है, जो हम हैं जो हमें चाहिए वो क्यों है, या वो उसके पास क्यों है। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि मतलब हम उससे हसद करना शुरू कर देते हैं। हम ये चाहते हैं कि उससे ये चीज़ छिन जाए किसी भी तरीके से। उसकी पॉजिटिव साइड क्या है? पॉजिटिव साइड ये है कि हम उसकी खुशी में खुश हों, हम उसके लिए दुआए खैर करें, हम ये दुआ करें कि अल्लाह ताला उसको उसकी खुशी में खुश रखें, और अल्लाह ताला ऐसी ही खुशी हमें भी दे दें। ठीक है ना, ये पॉजिटिव साइड है। तो अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि हम पॉजिटिव साइड पे जाते हैं कि नेगेटिव साइड पे जाते हैं। अब मेरी अपनी लाइफ की एक मिसाल है कि मैं जब टीनेज थी ना, स्कूल लाइफ मेरी थी, तो मैं बहुत स्किनी थी, बहुत ज़्यादा स्किनी थी। मेरी कलाइयाँ बहुत पतली सी थी, मेरी बॉडी शेप भी कोई इतनी अच्छी नहीं थी, मतलब मैं लंबी बहुत थी, हाइट मेरी अच्छी खासी थी, तो उसकी वजह से ना मैं बिल्कुल पतली सी लगती थी। तो मुझे अक्सर मेरे जो घर के बुज़ुर्ग भी बड़े होते थे ना, ये कहते थे कि ये क्या मतलब लकड़ी बनी जाती है लंबी सी, और मतलब कोई नहीं। फ़िज़िक भी मेरी ज़ाहिर है, जब मैं लंबी थी तो मेरी फ़िज़िक भी इतनी ख़ास मतलब फ़ील नहीं होती थी, तो जिस्म भी भरा भरा नहीं था। तो जब मैं स्कूल जाती थी, तो जब भी मैं किसी हेल्दी मीन ये नहीं कि मोटी, एक होती है हेल्दी, थोड़ी भरे जिस्म वाली लड़कियों को देखती थी। मेरे बाल जो थे ना वो वेवी थे, और मुझे स्ट्रेट बाल बहुत पसंद थे। तो मैं जब भी किसी ऐसी लड़की को देखती थी ना कि फ़लाँ के पास ये है, या फ़लाँ की बॉडी कितनी अच्छी लग रही है, फ़लाँ को कपड़े पहनने में कितने अच्छे लग रहे हैं, या फ़लाँ के बाल कितने प्यारे लग रहे हैं, तो मुझे उसको देख के ना फ़ौरन से एक अंदर से ना एक फ़ील सा आता था कि काश ये मेरे पास भी होता। तो और मैं ख़ुद को इतना ज़्यादा कवर करके रखती थी ना कि मुझे खुद बज़ाते खुद ये लगता था कि मुझे कोई चीज़ पहनी हुई अच्छी नहीं लगती। तो मैं हर टाइम ना अच्छी तरह चादर या दुपट्टे से अपने आप को लपेट के रखती थी। मतलब फ़ैशन सेंस एक किस्म का ना होने के बराबर हो गया ना मेरे अंदर, कि मैंने ख़ुद को हर टाइम कवर करके रखना, बड़ी सी चादर में ख़ुद को लपेट के रखना, क्योंकि मुझे ये लगता था कि सारे मुझे देखेंगे तो मेरा मजाक उड़ाएंगे, या मुझे कोई इस तरह देखेगा वो बोलेगा हाँ इसकी ये कैसी है, ये तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, इसकी बॉडी कैसी है, या ये तो बिल्कुल सूखी सड़ी सी है फ़लाँ। यहाँ तक कि मतलब मेरे अंदर अगर मैं ये सोचूं तो कमी किसी चीज़ की नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह हाइट मेरी बहुत अच्छी थी, और मेरा ख्याल है फ्रेंड्स की हाइट मेरे से कम थी, मेरी बहुत अच्छी थी। बाल मेरे बेबी ज़रूर थे, लेकिन मेरे बाल बहुत लंबे थे, मतलब कमर तक जाते थे। इसके अलावा मेरी आइज़ कलर था वो हेज़ल ग्रीन है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि बहुत कम लोगों का होता है। लेकिन इसके बावजूद, ये सब होने के बावजूद मुझे यूँ लगता था कि मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हूँ। और मैं जब दूसरी लड़कियों को देखती थी, उनको आइडलाइज़ करती थी, मैं कहती थी काश मैं वैसी हो जाऊँ, काश मेरे पास वो हो जो उसके पास है। हालाँकि कि मेरे पास वो सब कुछ था जो कि हर एक लड़की के पास होना चाहिए। तो ये जो एनवी का एक था ना मेरे अंदर, वो पैदा होना शुरू हुआ। मैंने डिफरेंट लड़कियों को, जब मैं कोई मॉडल देखती थी, जब मैं कोई टीवी में एक्ट्रेस देखती थी, तो मैंने डिफरेंट लोगों को आइडलाइज़ करती थी कि हाय काश मैं ऐसी होती, हाय काश मैं वैसी होती। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि काश मैं ना उस वक्त में वापस जाऊँ, क्योंकि अब मैं इतनी मैच्योर हो गई हूँ, और मेरा दिल करता है कि काश मैं उस वक्त में वापस जाऊँ और मैं बोलूँ अपने आप को शीशे में देख के कि इट डजेंट मैटर, नो वन एक्चुअली केयर्स एंड यू आर सो ब्यूटीफुल।
तो ग्रेजुएशन मेरा ऐसे ही गुजर गया। ग्रेजुएशन के बाद जब मैं फ्री हुई तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई, एंजाइटी में चली गई। मतलब कॉलेज लाइफ भी मेरी ऐसी ही गुजरी और मैंने ख़ुद को हमेशा डिग्रेड किया, हमेशा ख़ुद को दूसरों से पीछे रखा। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी हो गई थी। मैं स्टेज पे जाना पसंद नहीं करती थी, मैं किसी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेती थी, बिकॉज आई डोंट लाइक माई सेल्फ। लेकिन उसके बाद एकदम से मेरी लाइफ चेंज हुई। मैं प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखा, मैंने जॉब स्टार्ट की, सारे ख्यालों को पीछे छोड़ा और मैंने सोचा कि चलें जी अब आगे बढ़ते हैं। तो एक स्टडी के मुताबिक ना जो टीनेजर्स होते हैं ना, उनमें एनवी का जज्बा बहुत ज़्यादा होता है। मतलब उनके अंदर हसद, एहसास कमतरी, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं ना, अडल्ट बनते जाते हैं, तो उनके अंदर ये चीज़ें कम होती जाती हैं। तो आखिरकार मैं भी बड़ी हो गई थी, तो मैंने भी ना मतलब ये सब कुछ छोड़ा। मैंने ये सोचना छोड़ा कि मुझे दूसरों की नज़र में कैसा होना चाहिए। मैंने दूसरों की नज़रों से ख़ुद को देखना बंद किया और दूसरों के मुताबिक ख़ुद को जांचना बंद किया। तो मैं ना बस प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखा और उसके बाद सब कुछ बदल गया। मतलब मैं इसमें दूसरों की कोई गलती, कोई कसूर था ही नहीं। ये सब कुछ मेरी सोच थी, ये सब कुछ मेरे दिमाग में चल रहा होता था। जब मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखा ना और जब मैंने जॉब स्टार्ट की, मतलब मैं हैरान होती थी कि लोग जब मुझे देखते थे कि आज आपकी हाइट कितनी अच्छी है, हाय काश मेरे बाल बिल्कुल स्ट्रेट हैं, काश मेरे बाल भी आपकी तरह वेवी होते हैं। ताकि मेरी फ्रेंड्स जिन्होंने कभी इजहार नहीं किया था मेरे सामने, मतलब कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में, मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो बचपन से मेरे साथ हैं, और जब मैं ग्रेजुएशन के बाद हम काफ़ी अर्से मेरा सबके साथ कट ऑफ हो गया, हम जब एक अरसे बाद दोबारा मिले तो उन्होंने मुझे, तुम्हारे बाल कितने अच्छे हैं ना, काश मेरे बाल भी वेवी होते हैं, तुम्हारी आँखों का कलर कितना अच्छा है ना, काश मेरी आंखों का कलर भी ऐसा होता, हमें लेंस लगाने पड़ते हैं, तुम्हारी हाइट कितनी अच्छी है, हमें तो हील्स पहननी पड़ती हैं। और मैं मतलब शॉक होकर उनका मुंह देख रही होती थी कि सच में, क्योंकि मैं तब मुझे ये बात समझ आई कि अगर तब मैं टीनेजर थी तो वो भी टीनेजर्स थे, शायद वो भी तब अपने अपने कॉम्प्लेक्सेस के साथ डील कर रहे होंगे ना, उनके अपने अपने कॉम्प्लेक्सेस होंगे। हमें तब एक्सप्रेस करना नहीं आता अपनी फीलिंग्स को, हम सब अपने अपने कॉम्प्लेक्सेस के साथ, अपनी अपनी इनसिक्योरिटीज़ के साथ डील कर रहे होते हैं। हम दूसरों को बता ही नहीं पाते कि हम क्या फ़ील कर रहे हैं। जब हम मैच्योर होते हैं ना, मैच्योरिटी की तरफ जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं, तब हमें कहना आ जाता है, तब हमें अपनी बात का इजहार करना आ जाता है। तब हम बुरा नहीं मनाते कि अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो मैं खुल के उसका इजहार करूँगी, मुझे बुरी लग रही है मैं खुल के उसका इजहार करूँगी। तो तब हम मतलब एक्सप्रेस करना शुरू करते हैं अपनी बातों को। तब हमें समझ आती है कि ओ माय गॉड, मैं क्या सोचती थी और ये क्या था। मतलब अगर मुझे उसी टाइम ये पता चलता कि मेरी हाइट को लेके या मेरी आइज़ को लेके या मेरे बालों को लेके लोगों के जहन में क्या है, तो आई थिंक मैं इतना वो इन्फीरियॉरिटी का शिकार होती ना। शायद मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता, लेकिन नहीं हो सका इस तरह। जो होती है वो होती है आपके करियर को लेके, आपकी जो प्रोफेशनल कामयाबी है उसको लेके कि जनाब इसकी पोस्ट बड़ी अच्छी है, इसकी पे बड़ी अच्छी है, जनाब इसको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिली होंगी। ठीक है, ये भी होता है, बहुत सारे लोगों की लक अच्छी होती है कि उनको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। लेकिन ये सिर्फ हम अपने आप को ना वो एक अपनी कमी पे पर्दा डालने के लिए ना, तो हम दूसरों के अंदर भी कमियां निकालना शुरू कर देते हैं कि नहीं, इसके अंदर इसकी अपनी कोई एफर्ट नहीं है, ये इसके अंदर इसकी अपनी कोई मेहनत नहीं है, ये बस इसके साथ ऐसा हुआ होगा तो ऐसा हो गया होगा। ठीक है, हमें हसद कभी भी किसी इंसान से नहीं होता, हमें सिर्फ उन चीज़ों से होता है जो उसके पास होती हैं। सीधी सी बात है। मिसाल के तौर पे उसका करियर हो गया, उसका लाइफस्टाइल हो गया, उसका हस्बैंड हो गया, उसकी वाइफ हो गई, उसके बच्चे हो गए। हमें चीज़ों से होता है, हमें उस इंसान से कुछ नहीं होता। और ये अब हम ये चाहते हैं कि हम ना जो उसके पास है ना, वो किसी भी तरीके से ना उससे ले लें, उसको ना उस चीज़ से महरूम कर दें, बाय हुक और बाय क्रुक। ठीक है, तो बस जब हम ये नहीं कर पाते ना कि उसके पास जो कुछ भी है, तो मैं ये कहती हूँ कि बजाय इसके कि आप उसको देखते कि हसद करें ना, बेहतर ये है कि किसी ऐसे शख्स से बात करें जो आपको पसंद करता हो, जिसको आपके अंदर पॉजिटिव चीज़ें नज़र आती हों, जो आपको बता सके कि ये देखो तुम्हारे पास ये है, तुम्हारे पास ये है, तुम्हारे पास ये है, फलां के पास ये नहीं है। जो आपको आपकी ज़िंदगी की अचीवमेंट्स के बारे में बताए, जो आपको आपके लुक्स के बारे में बताए, जो आपको आपकी अंदर अल्लाह ताला ने जो कुछ रखा हुआ है ना उसके बारे में बताए कि ये देखो तुम्हारे पास ये सब कुछ है। मतलब कहते हैं ना कि जब तक
किसी के जूते के अंदर पाँव नहीं ना डालेंगे, आपको नहीं पता लगेगा कि फ़लाँ का जूता कहाँ से काटता है। आपको सिर्फ उसकी अच्छी चाल नज़र आ रही है, आप उसको चलता हुआ देख रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता है कि उसकी लाइफ में कितना कुछ चल रहा है। यही हाल सोशल मीडिया का भी है। यहाँ पे यूट्यूबर हो गए, इन्फ्लुएंसर हो गए, वो अपनी ज़िंदगी के सिर्फ 10% आपको दिखाते हैं। आप सोचें ना कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटों में हर एक घंटे में 60 मिनट हैं, 60 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकेंड्स हैं, और एक एक सेकंड में ज़िंदगी बदलती है। अगर आप किसी की पूरे दिन की लाइफ देख सकें ना, तो शायद आप सोचें कि आप उससे कितना बेहतर है। लोग तो आपको सिर्फ वो दिखाते हैं जो आपको दिखाना चाहते हैं। कोई भी अपनी कमियां, कोई भी अपनी इनसिक्योरिटीज़, अपने कॉम्प्लेक्सेस किसी को नहीं बताता, ना किसी को दिखाता है। हर इंसान दूसरों को हमेशा अपनी एक परफेक्ट साइड दिखाता है, क्योंकि उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्सेस, इनसिक्योरिटीज़ होती हैं ना, वो उसको मजबूर करती हैं दिखाने को, कि कहीं ना कहीं उसके अपने दिल में, उसके अपने दिमाग में भी होता है कि काश मैं भी ऐसी लाइफ जी सकूं। मतलब वो भी हकीकतन ऐसी लाइफ जीना चाहता है जो वो आपको दिखा रहा होता है, लेकिन उसकी लाइफ ऐसी नहीं होती। तो सोशल मीडिया, इस सब कुछ जो है ना, ये इसलिए नहीं है कि आप इसको देख के हसद का शिकार हों या इससे जलन का शिकार हों। ये इसलिए है कि ताकि आप मोटिवेट हों, ताकि आपके लिए मोटिवेशन हो, बजाय इसके कि आप दूसरों के नीचे जाके कमेंट्स करें या दूसरों को बुरा भला कहें। आप खुद इस लेवल तक आएँ, खुद को इस लेवल तक लेके आएँ कि लोग आपको भी आइडलाइज़ करें। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आप सोच रहे हैं कि मेरे पास हो तो वो आपके लिए अच्छी भी हो। तो बेहतर ये है कि हम इस तमाम चीज़ों इख्तियार जो है ना, वो अल्लाह ताला को दे दें, क्योंकि अल्लाह ताला अपने इंसान को वही अता करता है जो उसके हक़ में बेहतर होता है। तो हमेशा अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह जो हमारे हक़ में बेहतर है ना, वो हमें अता कर, बजाय इसके कि हम ज़िद लगा लें या हम किसी दूसरे की ज़िंदगी को बर्बाद कर दें सिर्फ अपने हसद के लिए। तो हमेशा जो इख्तियार है ना, वो अल्लाह के हाथ में ही होना चाहिए। हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं और दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें भी वो अता करें जो हमें दूसरों में पसंद है, दूसरे के पास है वो हमें मिल जाए। अल्लाह के इख्तियार में क्या नहीं है। तो ये जो इन्फीरियॉरिटी है, ये जो हसद है, इन सब से निकलने का वाहिद तरीका यही है कि आप अल्लाह की ज़ात की तरफ रुजू करें और उसी से दुआ मांगें, उसी से सब्र मांगें, क्योंकि वो देने वाला है। उसके इख्तियार में क्या नहीं है, वो सब कुछ अता कर सकता है, कुन कहने की देर है। बस जनाब, ये मेरी आज की वीडियो थी। आई होप बहुत सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी, और मैं इसके साथ अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। फ़लस्तीन के मुसलमानों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। उनके लिए बहुत मुश्किल वक्त है और उन्हें हमारी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा हम उनके लिए और कुछ भी नहीं कर सकते। अगर वीडियो पसंद आई, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा ढेर सारा ख्याल, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।